मेरे चैनल पे उपस्थित सभी विद्वान बंधुओं व भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रहस्यमयी वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दो स्त्रियों के पेट में, यानी दो नारियों के पेट में एक ही बालक था। वह कैसे था और क्यों था और कौन था, यह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए आप मेरे साथ। दोस्तों, एक चंद्रवंशी परम प्रतापी गुणवान महान मगध नरेश महाराज बृहद्रथ की कथा सुनाता हूँ। महाराज बृहद्रथ के दो पत्नियाँ थीं, परंतु ईश्वर जैसा चाहे वैसा ही होता है और राजा के घर में कोई संतान नहीं थी। राजा पुत्रहीन था, संतानहीन था। राजा संतान के दुख से बड़ा ही दुखी रहने लगा। धीरे धीरे समय निकलता चला गया और राजा की अवस्था भी ढलने लगी, यानी बूढ़ा होता गया। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए धर्म, यज्ञ, तप सब कुछ करवा लिया, फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन महाराज बृहद्रथ ने सुना कि गौतम कुल के परम तेजस्वी महाराज संत चंडकौशिक पधारे हैं। तो राजा बृहद्रथ उनकी सेवा में उपस्थित हुए और महाराज बृहद्रथ ने संत चंडकौशिक की बड़े ही मन से सेवा की। जब संत चंडकौशिक राजा बृहद्रथ की सेवा से प्रसन्न हुए तो कहने लगे, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हो? मेरी सेवा करके आपने इतना बड़ा कष्ट क्यों उठाया? तो महाराज बृहद्रथ बोले, हे भगवान, मेरे महल में कोई संतान नहीं है, मेरा वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ। हे भगवान, आपकी कृपा करके मुझे संतान की प्राप्ति करवा दीजिए। जब संत चंडकौशिक ने राजा बृहद्रथ की बात सुनी तो उन्होंने एक आम का फल राजा को दिया और कहा, हे राजन, इस फल को तुम अपनी रानी को खिला देना और इस फल के प्रताप से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज बृहद्रथ उस फल को लेकर अपने महल में आ जाते हैं और राजा ने उस फल को आधा आधा करके अपनी दोनों रानियों को खिला देते हैं। राजा ने यह विचार नहीं किया कि फल एक है और रानियां दो है। राजा ने उस फल को आधा आधा करके दोनों रानियों को खिला दिया और उस फल के प्रताप से दोनों रानियां गर्भवती हो गई। और जब 10वां माह आया तो एक विचित्र घटना घटी। दोनों रानियों के गर्भ से दो अलग अलग हिस्सों में दो फाड़ के रूप में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। दोनों रानियों के एक एक फाड़ पैदा हुई तो पैदा होते ही सभी अचंभित हो गए और उन दोनों फाड़ों को राजा बृहद्रथ के पास भेजा। तो उसे देखकर महाराज बृहद्रथ बड़े दुखी हुए और दुखी मन से कहने लगे कि इनको जंगल में फेंक दो, मुझे दिखाने के लिए क्यों लाए हो? और महाराज की बात सुनकर महाराज के अनुचरों ने, यानी सेवकों ने, उन दोनों हिस्सों को जंगल में फेंक दिया। और उसी समय उस जंगल से एक जरा नाम की राक्षसनी निकल रही थी। जब जरा ने एक मांस का लोथड़ा देखा तो वह लोथड़ा उस राक्षसनी ने उस मांस के लोथड़े को खाने के लिए उठा लिया। परंतु थोड़ी सी आगे चली तो एक मांस का लोथड़ा
और उसे मिला, यानी दूसरी फाड़ उनको मिल गई। तो जरा ने उस दूसरी मांस की फाड़ को भी उठा लिया और उन दोनों फाड़ों को उस जरा नाम की राक्षसनी ने अभिमंत्रित करके जोड़ दिया। जरा राक्षसनी को यह वरदान था कि वो कोई भी टूटी हुई चीज जोड़ने में सक्षम थी, और जैसे ही उसने दोनों फाड़ों को हाथ में उठाया और मंत्र फूंका तो दोनों फाड़ें जुड़ गई, और इस तरीके से वह बालक जीवित हो गया। और वह जरा नाम की राक्षसनी उस बालक को लेकर महाराज बृहद्रथ के पास गई और उसने महाराज बृहद्रथ को पूरी बात बताई। तो महाराज बृहद्रथ ने बड़े ही प्रसन्न हुए और पूछने लगे, तुम कौन हो? जरा ने कहा, मैं जरा नाम की राक्षसनी हूँ, और महाराज मैं इस जंगल से जा रही थी तो मैं इस दो फाड़ों को देखा और मैंने दोनों फाड़ों को जोड़ दिया। उस राक्षसनी पर महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे जरा, मैं इस बालक का नाम तुम्हारे ही नाम पर रखता हूँ। और इस तरीके से उस बालक का नाम जरासंध हुआ। जरासंध बहुत ही पराक्रमी राजा हुआ और उसने भगवान शंकर की घोर तपस्या की, और उसकी आराधना से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। और भगवान शंकर ने कहा, हे जरासंध, वर मांगिए, आप क्या चाहते हो? तो जरासंध ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जो कि मुझे कोई पराजित ना कर सके, मुझे कोई जीत ना सके। और भगवान शंकर ने तथास्तु बोल दिया। परंतु साथ में ही माता पार्वती ने उन्हें श्राप भी दे दिया कि पांडव कुल में एक बलवान होगा, वह तुम्हारा वध करेगा। तो वही जरासंध जिसकी दो पुत्रियां मथुरा नरेश कंस के यहाँ ब्याही थी, और अंत में वही जरासंध पांडवों ने राजस्व यज्ञ के समय भीम और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वहाँ गए थे। जरासंध के देश में जाकर उनको युद्ध के लिए ललकारा था और भीम ने उसका वध कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह से जरासंध बालक है वो दो माताओं के गर्भ से उसने जन्म लिया था। मेरी वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं ऐसी ऐसी वीडियो आपको हर रोज़ देता रहूँगा। बहुत ही अच्छी कथाएं सुनाता हूँ। तो आज की कथा पूरी करते हैं।